नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम हर्मन हेस के एक बहुत ही गहरे उपन्यास द ग्लास बीट गेम पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, इसे मैजिस्टर लूडी के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब ज्ञान, आध्यात्मिकता और बाहरी दुनिया से हमारे रिश्ते जैसे कई अहम सवालों को उठाती है। बिल्कुल। कहानी हमें कास्टालिया ले जाती है, जो भविष्य में बुद्धिजीवियों के लिए बनाई गई एक, कह सकते हैं, आदर्श जगह है। और वहाँ का वो रहस्यमयी ग्लास बीट गेम। हाँ, वो खेल बहुत अनोखा है। एक जटिल खेल जो संगीत, गणित, दर्शन, मतलब ज्ञान की हर शाखा को एक सांकेतिक भाषा में पिरोता है। और इस पूरी बौद्धिक दुनिया के केंद्र में है जोसेफ कनिष्ठ। हम उनके सफर को देखेंगे, कैसे वो एक होनहार छात्र से मैजिस्टर लूडी यानी खेल के सबसे बड़े गुरु बनते हैं, और फिर उस व्यवस्था से भी आगे निकल जाते हैं। तो चलिए इस गहन चर्चा में उतरते हैं। देखिए, कास्टालिया एक ऐसी जगह थी जहां बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से एकदम दूर सिर्फ ज्ञान और चिंतन को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। अच्छा। जी, वहां कुछ खास स्कूलों से चुने हुए बेहतरीन छात्र आते थे और फिर वो जीवन भर के लिए उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाते थे। कुछ नियम थे, जैसे अविवाहित रहना, सादा जीवन जीना। और ये ग्लास बीट गेम, ये कोई आम खेल तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी सीखने में ही सालों लग जाते थे। ये असल में अलग-अलग विचारों, ज्ञान के क्षेत्रों के बीच कनेक्शन ढूंढने का एक तरीका था, पैटर्न पहचानने का। यहाँ तक कि जो विरोधी बातें हैं उनमें भी संतुलन खोजना। पर ये सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं थी, ये एक तरह का ध्यान था, अनुशासन था। ये दिलचस्प है कि कास्टालिया उस फ्यूलेटोन युग के रिएक्शन में बना था। ये क्या था, थोड़ा बताएंगे? हाँ, देखिए, वो फ्यूलेटोन युग मतलब एक ऐसा दौर था जब ज्ञान बस अखबारों के हल्के फुल्के कॉलम, सतही बातें, उसमें सिमट गया था। गंभीर सोच कम हो गई थी। अच्छा, तो कास्टालिया एक तरह से उसके खिलाफ था। बिल्कुल। एक, कह सकते हैं, थोड़ी अति प्रतिक्रिया थी, शुद्ध ज्ञान को बचाने की कोशिश। पर हेस शायद ये भी दिखा रहे हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया भी खतरनाक हो सकती है अगर ज्ञान समाज से बिल्कुल ही कट जाए। और कनिष्ठ वो तो इसी व्यवस्था के सबसे अच्छे उदाहरण थे ना? हाँ, बिल्कुल। बहुत प्रतिभाशाली, समर्पित, अपने गुरुओं से, जैसे उनके म्यूजिक मास्टर थे, उनसे प्रेरणा लेकर वो मैजिस्टर लूडी के पद तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर कहानी बदलती है। हाँ, यही बात दिलचस्प हो जाती है। कनिष्ठ को धीरे धीरे कास्टालिया की सीमाएं महसूस होने लगती हैं। किस तरह की सीमाएं? उनके एक दोस्त थे, प्लिनियो डिसाइनोरी, जो बाहरी दुनिया से मेहमान छात्र बनकर आए थे। वो कास्टालिया की आलोचना करते थे। फिर कनिष्ठ ने कुछ समय एक मठ में फादर जैकोबस के साथ बिताया, इतिहास पर चर्चा की। इन सब से वो सोचने लगते हैं कि क्या कास्टालिया की दुनिया कुछ ज्यादा ही अपने आप में सिमटी हुई है? क्या ये काफी है? तो क्या ये सिर्फ कनिष्ठ की अपनी सोच थी, या ये कास्टालिया की व्यवस्था की ही कोई कमी थी, मतलब उसका वो दुनिया से कटा होना? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। कनिष्ठ को व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सिर्फ विचारों की दुनिया काफी नहीं है, जिम्मेदारी भी है, बाहरी दुनिया, इतिहास, आम लोगों के प्रति। सही कहा। लेकिन उनका ये संघर्ष कास्टालिया के बड़े संकट को भी दिखाता है। क्या ऐसी बंद व्यवस्था असली दुनिया की चुनौतियों का सामना कर पाएगी? उन्हें डर था कि वो अप्रासंगिक हो जाएंगे, खासकर अगर कोई संकट आ जाए। बिल्कुल। कनिष्ठ को लगता था कि ज्ञान सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, उसे इस्तेमाल करना, उसे दुनिया से जोड़ना जरूरी है। और जब उनकी बात नहीं सुनी गई? हाँ, जब व्यवस्था ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो उन्होंने वो बड़ा कदम उठाया। अपना पद, मैजिस्टर लूडी का पद छोड़ दिया, कास्टालिया ही छोड़ दिया। जी, ये बहुत चौंकाने वाला फैसला था। और वो बाहरी दुनिया में गए, एक शिक्षक बनने, अपने दोस्त प्लिनियो के बेटे टीटो के ट्यूटर बने। यानी शुद्ध बौद्धिकता से निकलकर सीधे इंसानी जुड़ाव और सेवा की तरफ। हाँ, और शायद जो उन्होंने वो काल्पनिक जीवनियां लिखी थीं, जैसे द रेन मेकर या द फादर कन्फेसर, वो भी इसी खोज का हिस्सा थीं। सेवा, नेतृत्व और मुश्किल हालात में ज्ञान की असली परीक्षा। ये दिखाता है कि असली कसौटी तो जीवन में ही होती है। बिल्कुल। तो आखिर में द ग्लास बीट गेम सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कुछ बड़े सवाल छोड़ जाती है। हाँ, जैसे समाज में बुद्धिजीवी की भूमिका क्या होनी चाहिए, सोच और कर्म, इनमें संतुलन कैसे बने, और व्यक्तिगत तौर पर भी कि जीवन में आगे बढ़ते हुए हमारी समझ, हमारी मान्यताएं कैसे बदलती हैं। कनिष्ठ का सफर यही दिखाता है, एक लगातार विकास, सीमाओं को पार करना। तो सोचने वाली बात यही है, क्या ज्ञान अपने आप में काफी है,
या उसे सार्थक होने के लिए बाहरी दुनिया से, कर्म से और इंसानी रिश्तों से जुड़ना ही होगा? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।